ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महीने की चतुर्थी। कार्तिक महीने की चतुर्थी के इस त्योहार को हम जानते हैं विद द नेम ऑफ करवा चौथ। अभी करवा चौथ की कहानी जब हम सोचते हैं तो हर किसी के दिमाग में सत्यवान सावित्री की कहानी आती है बिकॉज ऑफ सो मेनी मूवीज। पर ये आपको मैं बता दूं कि ये असली कहानी नहीं है ऑफ करवा चौथ का त्यौहार। तो अगर आप असली कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए बिकॉज ये चैनल पे ऐसी कहानियाँ आती रहती हैं। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो बहुत समय पहले 7 बहन भाइयों की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था करवा। अभी उसने डिसाइड किया था कि कार्तिक महीने की चतुर्थी को वो चांद को देख के ही अपना व्रत तोड़ेगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी। अभी जब बहुत समय बीत गया, चंद्रमा चंद्रमा दिख नहीं रहे थे, तो सारे भाइयों को जो हमेशा अपनी बहन को खिलाने के बाद ही खाना खाते थे, बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चुपचाप कोई भी ऊंचे पीपल के पेड़ पे एक दिया जला देंगे और वो बोलेंगे कि बहन को कि चंदा मामा आ गया, इसको देख के तो अपना व्रत तोड़ ले। तो बहन ने भी उनको उसने वो दिया देखा और उसको लगा कि चांद चंद्रमा तो निकल आए हैं, और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वो अपना व्रत तोड़ने गई, जैसे ही उसने अपना व्रत तोड़ा, तो इमिजिएटली उसको ये आ गया संदेश कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वो वैसे ही दौड़ भाग के कैसे भी अपने ससुराल पहुंची और उधर देखा कि सब रो पीट रहे हैं वगैरह। तो उसने बोला कि ये नहीं हो सकता, मैंने तो व्रत रखा था। किसी ने उसको ये बताया कि तुम्हारे भाइयों ने क्या किया तुम्हारा व्रत तोड़ने के लिए। तो उसने बोला कि अनजाने में हो, ये अन्याय है मेरे साथ। फिर भी भाई कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा था, बट जैसे तैसे उसने ये कन्विंस कर लिया अपने ससुराल वालों को कि वो अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं करें। एक बाजू में एक छोटी छोटी सी कुटिया में उसके पति को रख लें, जहाँ पे वो उसके पति के साथ रहेगी और उसके पति को वो ज़रूर जिंदा करेगी वापस। फिर तो कैसे भी उसने अपनी योग शक्ति से या कुछ भी बोल लीजिए, ये तो कथा है, उसने अपने पति के शरीर को कैसे भी संभाल के रखा एंड उसने माता की पूजा चालू कर दी। अभी आप जानते हैं कि हमारे इस सनातन धर्म में हर महीना जो रहता है उसको गवर्न करती है उस महीने की माता। और चाहे वो माता आदि शक्ति का ही रूप है, पर हर महीना एक माता से गवर्न होता है। तो वो मार्ग महीना के चतुर्थी के टाइम में वो माता की पूजा करने लगी। माता जब प्रकट हुई उसके सामने तो बड़ी गुस्से में उसको देख के बोली कि तूने तो अपना व्रत कर दिया था। बड़ी आस लगा के बैठी थी ना कि चंदा मामा जल्दी आए। पता नहीं कि जब ऐसा व्रत रखा जाता तो आस लगा के नहीं बैठते। फिर भी वो माता का बड़ा हाथ पैर जोड़ने लगी, करने लगी। तो मानते बोला चलो मेरे में ये ताकत नहीं है कि मैं किसी के प्राण लौटा सकूं। आगे जो बैसाखी का महीना आ रहा है उसमें उसकी माता की तू पूजा कर और देख अगर वो मेरी बहन प्राण वापस कर सकती है। बैसाखी के महीना की चतुर्थी पे माता की पूजा करी। वो भी माता ने आके ये बोला कि ये मुझ में ताकत नहीं है, तू बड़ी प्यासी हो गई थी ना तभी फटाफट पानी गटक गई। पता नहीं ऐसे व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। फिर भी छोड़, अगली महीना जब आएगा भादों का महीना तो वो मेरी चतुर्थी पे मेरी उस बहन की पूजा कर, अगर देखते अगर वो प्राण वापस करती है। तो भादों के महीने में जब माता प्रकट हुई वो बहुत रो पीट के माता की पैर पकड़ के पूजा करने लगी। तो माता ने बोला बड़ी भूख लग गई थी ना तुझे, पता नहीं ना ऐसा जब व्रत करते हैं, जब ऐसा प्रण लेते हैं तो खाना नहीं खाते, भूख भी बर्दाश्त करते हैं। फिर भी तू ऐसे कर। फाइनली जो अभी जो सबसे तुझसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है वो है कार्तिक महीना की माता, जो हमारी सबसे छोटी बहन है। वो कार्तिक महीना जो अगले साल आएगा तो उनकी पूजा कर, अगर वो प्राण वापस करेंगी तो करेंगी। ऐसे करते करते एक साल बीत गया। जब कार्तिक महीना वापस आया तो कार्तिक महीने की चतुर्थी जो उस दिन का वापस सेम अगला साल का व्रत है, तो उसने वापस माता की बहुत पैर पकड़े पूजा करी। फाइनली माता उसके सामने प्रकट हुई। माता ने बोला बड़ी नींद आ गई होगी ना, जानती नहीं है जब ऐसा व्रत रखते हैं तो आस नहीं लगा के बैठते हैं, पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं और सोते नहीं हैं, बड़ा एक मन को एकाग्रित करके व्रत रखते हैं, वरना ऐसे प्रण मत लो। तो फिर भी उस माता के बड़े पैर पकड़ के रोने लगी, पीटने लगी, सब करने लगी। तो कैसे भी माता ने बोला ठीक है, माता भी भाई माता है, उनका भी दिल पसीज गया और उन्होंने भी देखा एक साल से कैसे भी इसने अपने पति के शरीर को संभाल के रखा है। तो माता ने फिर अपनी आंखों से काजल निकाल के उसको दिया, अपने नाखूनों से मेहंदी निकाल के उसको दी, अपने टीके से सिंदूर निकाल के दिया और बोला सुहागन की तरह सज के मेरी पूजा करो। जब उसने वापस सुहागन की तरह सच के माता की पूजा करी, तब माता ने अपनी छोटी उंगली काट के जो खून निकला
उसके पति पे छिड़का और उसके पति के प्राण वापस किए। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये करवा चौथ का व्रत तब से रखा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये व्रत जो भी सुहागन रखेगी, करवा चौथ की जो माता है, जो कार्तिक महीने चतुर्थी की माता है, वो उसके पति को अमर अमर होने का वरदान देती हैं। और जो व्रत ठीक से रखती है, आस प्यास भूख और नींद को संभाल के मन को एकाग्रित रख के व्रत रखती है, माता उसको हमेशा सदा सुहागन रखने का आशीर्वाद देती हैं। और ये मैं बता दूं टू ऑल द लेडीज हु आर लिसनिंग, उनके पतियों को भी बता दूं, अगर करवा चौथ के दिन पत्नी आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद ले रही है, तो ये पत्नी ही है जो आपके प्राणों की रक्षा भी कर रही है। तो इट इवन टीचेस द मेन टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। और इस तरीके से एंजॉय दिस फेस्टिवल। हर हर महादेव। और इस व्रत को धूमधाम से मनाइए। हरे कृष्णा।